नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम जो है प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा उसके जो चारों यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने जो पास्ट सिंपल कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उसके चारों यहाँ पे जो है हमने प्रैक्टिस सेट भी पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हमने जो है फ्यूचर सिंपल पढ़ा था। फ्यूचर सिंपल में हम जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे और यहाँ पे रूल्स और एडवर्ब्स उसके बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन हम जो है जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। इस जो सेशन होगा, ये जो क्लास होगी, इसमें जो है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के एडवर्ब्स और रूल्स के बारे में जो है मैं बताने वाला हूं। और यहाँ पे जो है आपको जो है कैसे पहचाने कि वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का है। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्या क्या रूल्स है, इसमें दो रूल है मोस्ट प्रोबेबली। तो दो रूल्स वो आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे इसी क्लास के अंदर समझा दूंगा। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस के रिगार्डिंग जो है ये क्लास रहने वाली है। इसके बाद हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और उसके बाद चार जो इसके वो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होगी वो लगाने वाले। उसके बाद हम जो है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंटैक्स और ये जो प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, ये जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम जो है बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे, ये वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का है। इसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और लेटर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स है। तो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर जो कंटिन्यूस है इसमें बिल्कुल ये एक समानता जरूर है कि दोनों की जो एडवर्ब्स है वो एक प्रकार की है। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर हम पहचाने कैसे, एडवर्ब्स से अगर हमको पहचानना हो तो कैसे पहचाने। तो इसके लिए आपको रूल्स याद रहने चाहिए, पहली बात। तो इसके अलावा बस फर्क इसमें विल बी और शैल बी का है। वहां पे सीधा शैल और विल आता है और यहाँ पे विल बी और शैल बी हो जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से भी आप पहचान पाओगे कि ये वाक्य जो है यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एडवर्ब्स याद होने चाहिए। टुमारो यानी कल, द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो, चाहे नेक्स्ट डे हो, लेटर हो गया। ये जो आपकी एडवर्ब्स है वो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस के अंतर्गत आती है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, दो रूल है इसमें। पहले रूल की मैं बात कर लेता हूं, कुछ समय तक जारी कार्य के लिए, यानी फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि पास्ट में कोई कार्य जारी है और उसके लिए आप यहाँ पे जो है ये लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे वाक्य भविष्य में कुछ समय तक के लिए जारी है, जो स्टार्ट किया गया कार्य था वो यहाँ पे कुछ समय तक के लिए भविष्य में जारी है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज किया जाएगा। उसके जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे सी विल बी स्टेइंग देयर, यानी वह जो है वहां पर ठहरेगी, वह जो है वहां पर ठहरेगी। तो ये भविष्य की बात है, कुछ समय तक वो कार्य जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह वहां पे हमेशा के लिए ही रुक जाएगी, कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। यानी वह कुछ समय के लिए वहां पे जो है ठहरने वाली है। तो विल बी आप देख सकते हो, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से यहाँ जो है फर्स्ट रूल आपका इस प्रकार से आएगा। सेकंड वाला जो रूल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में जो है आपको एडवर्ब्स और रूल्स का जरूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये रूल नंबर सेकंड भी आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता देता हूं कि आपने टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द नेक्स्ट वीक, डे या जो है मंथ या ईयर, उसके अलावा लेटर तो यहां पे पढ़ा था प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर सिंपल में। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में कुछ जो यहां पे आप कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर है। यानी एक जो एडवर्ब है वो बिल्कुल आपको याद रखनी है, वो है टिल। टिल का मतलब टिल फ्राइडे हो सकता है। यहां पे आप ये मत याद रख लेना कि मैंने फ्राइडे लिख दिया तो आप फ्राइडे लिखोगे। टिल फ्राइडे हो सकता है, टिल मंडे हो सकता है, टिल ट्यूसडे हो सकता है। यानी टिल के साथ जो है कोई भी वार हो। इसके अलावा एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत का समय हो, यानी समय हुआ हो। टिल के साथ जो है यहाँ पे एक निश्चित अगर समय दिया हो, फिक्स्ड टाइम दिया हो, तो भी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के एडवर्ब्स के रूप में जाना जाता है। यानी इससे भी आप पहचान सकते हो टिल फ्राइडे, टिल मंडे या टिल दिस एंड ऑफ दिस मंथ। इस प्रकार से भी आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूस को पहचान सकते हो। अब इसके अलावा हम जो है रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं, एफसीटी। अब आप बोलोगे सर एफसीटी क्या है? एफसीटी है फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है, इसका प्रयोग फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम या जो है योजना का बोध करवाने के लिए किया जाता है। यानी मेरे भविष्य की कुछ यहाँ पे जो निश्चित योजनाएं, जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स है, इनके लिए और जो कार्यक्रम है, जो प्लान है, फिक्स्ड प्लान्स और फिक्स्ड जो यहाँ पे कार्यक्रम है, इनके लिए बोध करवाने के लिए जो है हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, यानी मनीषा जो है वो मुझे जो है कल जो है मिलेगी, यानी मेरे साथ मीटिंग कर रही है या मेरे साथ जो है मिलेगी। मनीषा मेरे साथ कल मिलेगी। ये बिल्कुल यहां पे भविष्य की बात है। कल, अभी मैं बात करूं, आज से पहले का दिन आपका भूतकाल होगा, आज का दिन प्रेजेंट है, अगला जो दिन है वो फ्यूचर है। इसका मतलब कि अगले दिन मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी मिल जाएगी या पिछले दिन मिल चुकी है, आगे मिलेगी। भविष्य की योजना है और बिल्कुल यहां पे निश्चित है, सुनिश्चित कार्यक्रम है, उसके साथ जो मेरी मीटिंग है वो बिल्कुल सुनिश्चित है और भविष्य की योजना है। इसके लिए यहां पे आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहा है। इसके अंदर आप देख भी सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे पहचानोगे।
विल बी लगा हुआ है मनीषा के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो एक वचन है, और एक वचन की भी मैं बात करूं तो यू और दे के साथ भी यहाँ पे जो यही लगेगा, क्योंकि रूल है यहाँ पे सेल का आई और वी के साथ। तो इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है, और ये टुमारो जो है एडवर्ब है, इससे आप पहचान पाओगे कि ये वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का है। इसके अलावा विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, अब यहां पे आपको टिल फ्राइडे मिल सकता है, और यहां पे मैं टिल एंड ऑफ दिस मंथ भी कर सकता हूं, एंड ऑफ दिस मंथ, यानी एंड ऑफ दिस मंथ भी मैं यहां पे कर सकता हूं, यानी कुछ भी यहां पे जो आ सकता है। बस आपको एक तो इससे पहचानना है टिल फ्राइडे या टिल एंड ऑफ दिस मंथ से, या टिल मंडे, कुछ भी आ सकता है यहां, एक निश्चित टिल बस निश्चित समय से पहचानना है। इसके अलावा विनय विल बी स्टेइंग देयर, यानी विनय जो है वहां पे ठहर रहा है इस महीने का अंत तक, या जो है इस फ्राइडे तक। फ्राइडे जो है अभी आया नहीं है, हालांकि आ चुका है वैसे, लेकिन मैं बात करूं जो वाक्य है उसके अनुसार अभी फ्राइडे आया नहीं है, या तो यहां पे जो है आज गुरुवार है, या जो है आज कुछ भी वार है, लेकिन जो इस महीने का जो फ्राइडे है, जिस महीने जिससे विनय से मिलने का जो उसका टाइम है, या जो विनय का ठहरने का जो टाइम है, वो जो है अभी नहीं आया है, यानी वो भविष्य की बात है, और निश्चित है कि उस शुक्रवार को या जो इस महीने के अंत तक वो बिल्कुल उससे मिलने वाला है, या वो वहीं पे जो है ठहरने वाला है, विनय जो है वहीं पे ठहरने वाला है इस महीने के अंत तक, यानी ये निश्चित कार्यक्रम है, वो उसका निश्चित कार्यक्रम है, उसका भविष्य का जो प्लान है वो बिल्कुल निश्चित है। इस प्रकार के जो वाक्य है वो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस के अंतर्गत आते हैं। तो आपके जो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको याद रखना होगा, विल बी और शैल बी जो है, शैल बी आई और वी के लिए, और विल बी जो है आपका यहाँ पे जो है हमेशा यू वी दे, सॉरी आई और वी के लिए हमेशा शैल बी, उसके अलावा यू दे ही सी इट और किसी के नाम के लिए जो है हमेशा विल बी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हमेशा ही किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो है नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर भी याद रखवाओगे। एडवर्ब्स और रूल्स भी आपको यहाँ पे इस प्रकार से याद रखने, दो रूल है, और एडवर्ब भी आपको यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिए। तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले, उसके सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद रूल्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं फ्यूचर कंटिन्यूस की जो क्लासेस है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की क्लासेस पसंद आए, आपको अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।